सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है योगी कथामृत का, तो अब हम पहुंचे हुए हैं बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर, जिसका नाम है गुरुदेव का पुनरुत्थान। क्योंकि योगानंद जी के जो गुरु साहब हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी, उन्होंने अब किस लोक में जन्म लिया है, वहां पर वो क्या क्या कर रहे हैं, वो उस सूक्ष्म लोक के बारे में हमें बहुत सी जानकारी दे रहे हैं। कृपया जरूर सुनिएगा, मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर लगेगी। तो अब जो योगानंद जी हैं, जब उनके गुरु साहब उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म दुनिया के बारे में। तो अब वो आगे फिर पूछ रहे हैं उनसे कि गुरुदेव, क्या सभी सूक्ष्म दुनिया के जो निवासी होते हैं वो सुंदर होते हैं? तो उनके गुरु साहब उत्तर दे रहे हैं कि सुंदरता को सूक्ष्म दुनिया का एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, बाहरी रूप नहीं। इसलिए सूक्ष्म दुनिया के निवासी चेहरों को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन जब भी वो चाहें, वो अपनी इच्छा अनुसार नया सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। जिस तरह से धरती के ऊपर लोग त्योहारों और समारोहों के मौकों पर नए कपड़े और गहनों से सजते हैं, उसी तरह वो कहते हैं सूक्ष्म दुनिया के निवासी भी खास मौकों के ऊपर खास शरीर धारण कर लेते हैं। हृदय लोक जैसे सूक्ष्म दुनिया के उच्च लोकों में उस वक्त उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं जब कोई जीव आध्यात्मिक उन्नति द्वारा सूक्ष्म दुनिया से मुक्ति प्राप्त करके उससे उच्च दुनिया या स्वर्ग अर्थात कारण लोक में जाने के योग्य हो जाता है। तो इस तरह के मौके के ऊपर वो कहते हैं अदृश्य परमपिता और परमपिता में पहले विलीन हो चुके संत महात्मा अपनी अपनी पसंद का शरीर धारण करके उत्सव त्योहारों में शामिल होते हैं। वो अपने उस प्यारे भक्त को खुश करने के लिए उसकी इच्छा के मुताबिक परमपिता परमात्मा वैसा ही रूप धारण करते हैं। जिस तरह अगर किसी ने जगन माता की भक्ति की है, तो उसे वो जगन माता के रूप में दिखेंगे। वो ईसा मसीह के रूप में उनको चाहता है, तो उनको वो ईसा मसीह के रूप में दिखेंगे। जो कृष्ण के रूप में उनको प्यार करता है, उनको कृष्ण के रूप में। इस तरह से वो कहते हैं कि सृजनहार ने हर एक जीव को एक आजाद हस्ती दे रखी है। इसलिए सिरजे हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा के कल्पना और कल्पना से परे सभी तरह के रूपों की मांग होती रहती है। और फिर वो बताते हैं कि पिछले जन्मों के हमारे मित्र सूक्ष्म दुनिया में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता के अमरत्व को देखते हुए वो आनंदित होते हैं और उनके साथ प्यार की अमरता उनकी समझ में आ जाती है। जिस ऊपर धरती पर होने वाले दुख और झूठे विछोड़े के वक्त जो अक्सर शंका की जाती है, वो उनसे मन से निकल जाती है। सूक्ष्म दुनिया के निवासियों का आत्मज्ञान सूक्ष्म और भौतिक दुनिया के पर्दे में से लांघकर धरती के ऊपर चलने वाली सरगर्मियों की पड़चोल कर सकता है। लेकिन मनुष्य तब तक सूक्ष्म दुनिया को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्री कुछ हद तक विकसित ना हो गई हो। आगे वो कहते हैं कि धरती के हजारों निवासियों ने सूक्ष्म दुनिया की या किसी सूक्ष्म लोक के निवासी को कभी ना कभी जरूर देखा होता है। हृदय लोक में निवास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म दुनिया के लंबे लंबे दिन और रातों में ज्यादा समय परमानंद में जागती रहती हैं। सूक्ष्म संसार को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं को हल करने के लिए और रास्ते से भटके लोगों को अर्थात धरती पर निवास करने वाली आत्माओं की मुक्ति के लिए वो सहायता करती रहती हैं। और जब कभी हृदय लोक निवासी सोते हैं, तो कभी कभी उनको सपनों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है। आमतौर पर उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की चेतन अवस्था में मग्न रहते हैं। सूक्ष्म दुनिया के सभी लोगों में निवास करने वाले जीवों को अभी भी मानसिक कष्ट हो सकते हैं। हृदय लोक के उच्च लोगों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को अगर उनके आचरण में या सच्चाई की अनुभूति में कोई भूल हो जाए, तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उन्नत जीव हर एक काम और हर एक विचार को आध्यात्मिक नियमों के दोषहीन पूर्णता के साथ तालमेल रखने का यत्न करते हैं। सूक्ष्म दुनिया के निवासियों के बीच आपसी संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूरी तरह से सूक्ष्म विचार बदली और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा
होता है। लिखित और उच्चरित शब्दों से पैदा होने वाली जिन गलत फहमियों का हम यहाँ पर भौतिक दुनिया में वो कहते हैं कि सामना करते हैं, उन सभी की सूक्ष्म दुनिया में पूरी तरह से अनहोंद है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के बीच गलत फहमी नहीं होती, कोई वहम कुछ भी नहीं होता। जिस तरह के सिनेमा के पर्दे के ऊपर रोशनी के चित्रों द्वारा लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं, पर वो वहां पर सांस नहीं ले रहे होते, उसी तरह वो कहते हैं सूक्ष्म दुनिया के निवासी ज्ञान के तालमेल से निर्देशित रोशनी की मूर्तियों के रूप में चलते फिरते और काम करते दिखाई देती हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन से शक्ति लेने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, वायु और प्राण शक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म लोक निवासी आमतौर पर दिव्य रोशनी से ही जिंदा रहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी सूक्ष्म लोक के बारे में। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई कमी लगती है, प्लीज उसे भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर और ज्यादा बेहतरीन कर सकूं। जल्द ही हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।